हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्सरसाइज 6.2 में हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 6.26। यहाँ पर किस फिगर की बात कर रहे हैं? 6.26 कहाँ पर है? ये वाला फिगर देख सकते हो, इस फिगर की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है? इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये बात बताई जा रही है। और क्या बोल रहा है? एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू, अब देखो कौन सा एंगल है, मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि एंगल कौन सा होता है? बीच वाला, जो बीच वाला पॉइंट होता है उसी एंगल की बात हो रही होती है। तो ए कहां है पहले इसको ढूंढो, तो ए हमारा यहां पर ये रहा, उसके बाद पी कहां है? ये रहा, उसके बाद क्यू कहां है? ये रहा, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, बीच में यही है, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। कितना एंगल है? 50 डिग्री। और क्या बोल रहा है? एंड एंगल पी आर डी, अब यहां पर बीच में आर है तो एंगल आर कहां पर है? ये रहा, इस एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल कितना है? 127 डिग्री। पी आर डी, तो पी कहां है? पी आर डी, यानी ये वाला एंगल हो गया। तो इस एंगल की बात कर रहा है इस तरीके से। ये क्या निकालना है हमें? यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और अब क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी हमें करना क्या है, इसमें क्या निकालना है? कह रहा फाइंड, क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई निकालने हैं, और एक्स एंड वाई है कहां पर? एक्स ये रहा और वाई ये रहा, यानी ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। हमें ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है। तो चलिए इसे करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने करके रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिगर बना लिया और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमें लिखना है वी हैव ए बी पैरेलल सी डी। हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हमने लिखा एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। हम यहाँ देख सकते हैं ये पी और क्यू, यानी ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, यानी दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटते हैं तो वो ट्रांसवर्सल होती है, तो ये ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। भाई जब ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस को एक रेखा काटती है, एक लाइन काटती है जो कि ट्रांसवर्सल होती है, तो हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं फिर बताता हूं, मैं कई बार बता चुका हूं। तो यहां पर ये जो ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस को ये वाली लाइन जो है क्या कर रही है? डिवाइड कर रही, काट रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हो जाएगा, ये दोनों जो है अंदर के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहां पर हमने लिखा देयरफॉर एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? किसके बराबर हो जाएगा? हमारे एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी इस वाले एंगल के, ये हमने लिख दिया पी क्यू आर, बीच में देखो क्यू है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जब ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यही बात हमने यहाँ लिख दी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल ए पी क्यू यहाँ पर कितना है? 50 डिग्री है। जब ए पी क्यू 50 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल एक्स। जबकि ये वाला एंगल देखो, इसकी वैल्यू हमने 50 लिख दी और इसकी वैल्यू एक्स दे रखी है, लिख दी। हमने क्या लिखा? बिकॉज ए पी क्यू इज इक्वल 50 डिग्री गिवन दे रखा है अगेन, इसलिए हमारे पास जो पी क्यू आर है वो भी क्या होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमने यहाँ लिखा अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हमने फिर से यही बात लिखी है कि ए बी जो है, ए बी ये जो है ये सी डी के पैरेलल है, और पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, ये वाला जो है ये भी एक ट्रांसवर्सल है। भाई ये और ये लाइन जो है पैरेलल है, तो इन पैरेलल लाइंस के लिए ये वाली लाइन जो है इन दोनों को काट रही है ना, तो ये वाली लाइन भी क्या हो गई? हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। और जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो हमें दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा इस पूरे एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ बना हुआ एंगल जो है ये और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। जब ये 127 है, 127 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा मिलाकर कितना होगा? 127 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमने देखो x की वैल्यू निकालनी है, y की तो निकालनी है। अब y की कैसे निकलेगी? देखो देयरफॉर हमने यहाँ लिख लिया, ये सारी बात लिख ली, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल ए पी आर, तो ए पी आर है कहां पर? ए पी, हमारे पास ए पी आर है, तो ए पी आर, ठीक है, ए पी आर, ये पूरा का पूरा एंगल जो है हमारे पास ए पी आर हो जाएगा। ये पी वाला एंगल जो ये वाला है बीच वाला, अब की बार क्योंकि ये और ये इनकी बात हो रही है, तो इन तीनों को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है अब की बार। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी आर डी, पी आर डी यानी इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। कारण क्या लिखा है हमने? यहाँ पर रीजन भी लिखा है,
बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, हमने लिख दिया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है ये, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एंगल ए पी आर जो है एंगल पी आर डी के बराबर है, इक्वल है, इसलिए बोला हमने, और रीजन लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री है। ए पी आर जो है वो कितना हो जाएगा, ए पी आर यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 127 डिग्री, क्योंकि हमारा पी आर डी जो 127 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 127 डिग्री हो जाएगा, ये लिख दिया। और इसमें रीजन क्या लिखा, बिकॉज इट इज गिवन दैट एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि एंगल पी आर डी जो है वो 127 डिग्री है, इसलिए एंगल ए पी आर भी कितना हो जाएगा 127 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा, बट एंगल ए पी आर यानी ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। तो एंगल ए पी क्यू कहाँ है, ए पी क्यू यानी ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल, यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर। यही बात यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हो आप। तो अब हमने लिखा देयरफॉर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री हो गया भाई। ए पी क्यू ये वाला एंगल प्लस में एंगल क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मिलाकर कितना हो गया 127 डिग्री। अब इसको आगे दिखाते हैं कैसे किया है। हमने यहाँ लिखा, आप देख सकते हो ए पी क्यू जो है हमारे पास, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, तो इस ए पी क्यू जो है हमारे पास 50 डिग्री है, तो इस ए पी क्यू की जगह पे हमने क्या लिखा 50। और हमारे पास यहाँ पर एंगल क्यू पी आर कहाँ पर है, क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल क्या है वाई, तो हमने इसकी जगह पे वाई लिख दिया। और इन दोनों का सम कितना आ रहा था 127 डिग्री, तो हमने यहाँ 127 डिग्री लिख दिया। कारण क्या लिखा है यहाँ पर, रीजन है बिकॉज इट इज गिवन दैट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री, इसलिए हमने ए पी क्यू की जगह पे क्या लिखा 50 डिग्री, और ये वाई था, वाई लिख दिया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 77 आ गया, यानी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 77 डिग्री आ गई। हमें एक्स और वाई निकालने थे, हमने एक्स और वाई दोनों निकाल लिए, तो हम यहाँ अब लिखेंगे 10 एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।